आज मैं देने जा रही हूँ रमज़ानुल मुबारक की सबसे स्पेशल रेसिपी, ग्रेवी की रेसिपी, जिसे बनाकर हम स्टोर कर सकते हैं। ना प्याज काटने की ज़रूरत, ना लहसुन और अदरक पीसने की ज़रूरत। इसकी वजह से किसी हद तक आपका रमज़ान का काम जो है वो आसान होने वाला है। और मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से दाल, सब्ज़ी और सालन हम मिनटों में बना सकते हैं, जिन सब का टेस्ट जो है वो बहुत डिफरेंट होगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। न्यू मदर्स और वर्किंग वूमेन के लिए ये ज़बरदस्त सा आइडिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। ले रही हूँ तकरीबन 2.5 किलो टमाटर, 1.5 किलो प्याज ली है, उसमें एक अदरक का बड़ा टुकड़ा था जिसको मैंने प्याज के साथ ही काट लिया। और लहसुन लेंगे 25 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, एक अदद गाजर ली है दरमियाने साइज़ की। तो इन सब को मैं प्रेशर कुकर के अंदर डाल दूँगी और हाफ़ कप पानी शामिल करके 7 से 10 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी मीडियम फ्लेम के ऊपर। गाजर डालने की वजह यह है कि एक तो उसका कलर बहुत अच्छा आएगा और हमारा टेस्ट भी ग्रेवी का बहुत मज़े का हो जाएगा। और जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो यहाँ आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पकते हुए इसको 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालूँगी और ग्राइंड कर लूँगी। इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। जब ये बैटर रेडी हो जाएगा तो हम इसको पकाएंगे। हमारा मिक्सर जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, साथ ही तेज़पात के कुछ पत्ते डालेंगे, बड़ी और छोटी इलायची डालेंगे, साथ ही मैं कुछ स्टिक्स डाल दूँगी और हल्का सा भूनकर इसमें बैटर शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। इससे पहले इसमें डालूँगी 7 टेबल स्पून लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून हल्दी डालूँगी, 3 टेबल स्पून ही धनिया डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, चिली फ्लेक्स यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, नमक यहाँ पर 1 से 1.5 स्पून डालूँगी। नमक हम बाद में शामिल कर सकते हैं, इस वजह से मैं नमक जो है यहाँ पर कम ही डाल रही हूँ। बस अब हमने इसको पकाना है अच्छी तरीके से, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। इन इंग्रेडिएंट्स को पकाने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो हम इसको देर तक स्टोर कर सकते हैं और दूसरा इसका कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर दूँगी, तकरीबन हाफ़ कप से भी कम पानी है, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए यहाँ पर ऑयल ऊपर आ चुका है, यानी हमारा मसाला भी अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसको किसी भी कंटेनर के अंदर, बॉक्सेस के अंदर भर लेंगे और आराम से हम इसको पूरा महीना इस्तेमाल करेंगे। अब इस ग्रेवी को हम किसी भी बॉक्सेस में डाल सकते हैं जो हमारे घर में अक्सर अवेलेबल होते हैं, लंच बॉक्स वगैरह एक्स्ट्रा, तो उसमें भी भर सकते हैं। और अब मैं इसको स्टोर कर लूँगी, फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। सालन बनाने से तकरीबन 5-10 मिनट पहले इसको बाहर निकालेंगे और इसमें से जितनी भी हमें ग्रेवी की ज़रूरत होगी वो निकाल लेंगे। 4 बॉक्सेस जो हैं वो भर चुके हैं, जो कि पूरे महीने के लिए मेरे ख़्याल से काफ़ी हैं। अब मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से आप दाल, सब्ज़ी और सालन इससे बना सकते हैं। सबसे पहले हम मिक्स वेजिटेबल तैयार करेंगे। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, इसमें फिर मैं ज़ीरा डालूँगी, थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें 3 टेबल स्पून के करीब ग्रेवी डाल देंगे और भूनने के बाद इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे। तकरीबन हाफ़ केजी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें 3 टेबल स्पून के करीब ग्रेवी जाएगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ग्रेवी 1 टेबल स्पून और डाल सकते हैं, वरना ये बिल्कुल मुनासिब है। नमक यहाँ पर आप और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैं इसको पका लूँगी और हमारी वेजिटेबल्स जो है वो रेडी हो जाएंगी। यहाँ पर अब मैं दाल तैयार करूँगी। दाल के लिए थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा इसमें गार्लिक डालेंगे और ज़ीरा डालेंगे और 3 टेबल स्पून के करीब ग्रेवी डाल देंगे और फिर इसमें मैं दाल शामिल कर दूँगी। गार्लिक मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारे जो ग्रेवी का टेस्ट है वो फ्रेश हो जाएगा और दाल भी हमारी टेस्टी बनेगी, इसलिए मैंने ग्रेवी के अंदर गार्लिक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। पानी डालने के बाद दाल को हम पका लेंगे। बाद में मैं थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया शामिल कर दूंगी और इस तरह हमारी बड़ी ही मज़ेदार दाल रेडी हो जाएगी। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का सालन।
यहाँ पर ऑयल के अंदर गार्लिक और हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हाफ़ कप मेरे पास दही है वो शामिल कर देंगे। जब ये सब चीज़ें भुन जाएंगी तो मैं 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर ग्रेवी डाल दूँगी। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन चाहिए तो 4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। दही डालने के बाद कवर करके इसको थोड़ी देर पकाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। ज़रूरत के मुताबिक जितना भी हम सालन बनाना चाहते हैं पानी डाल देंगे और इसको 5 मिनट मज़ीद पका लेंगे। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा हमारा रेडी हो जाएगा। और इस तरह से हमने एक ही ग्रेवी को इस्तेमाल करते हुए 3 डिशेस तैयार कर ली। तरीके सबके डिफरेंट थे ताकि टेस्ट जो है वो डिफरेंट ही रहे। अगर आप चाहते हैं इस ग्रेवी से मैं बिरयानी भी बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं लेकर आ रही हूँ मज़ीद ऐसी ही रेसिपीज़ जिससे आपकी कुकिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।